Hello students, how are you? Welcome back. Here we are going to solve some numerical of NCERT, and this part will be the last part of the chapter. After it we will start another chapter. Okay, let us start our video. Here the first question is, what is the concentration of sugar in mole per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter. In this question we have a compound sugar. This will be solute, ये solute होगा, and its weight is 20 gram. Its weight is 20 gram, and when it is dissolved in water, then the total volume of solution, it means sugar plus water, will be 2 liter. So here it is volume of solution is 2 liter. And first you should know what is required in the question. That is concentration of sugar in mole per liter inverse, in mole per liter. Here mole per liter what indicates? We have studied in molarity, that is the number of moles dissolved per liter of solution, that is called molarity. So this is indicating that this question is required molarity of the solution when 20 gram of sugar is dissolved in water. ओके, इस क्वेश्चन में मोल पर लीटर इनवर्स दिया गया है, इसका मतलब कि ये मोलारिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपसे कहा गया है. ओके, तो मोलारिटी का फार्मूला, व्हाट इज मोलारिटीज फार्मूला? दैट इज मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. दिस इज योर क्वेश्चन. इट मीन्स हियर n अपॉन v एंड व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास. तो हम चाहें तो इस फार्मूले को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ से फाइंड आउट कर लें. सॉरी, हम वैल्यू ही रख लेते हैं यहाँ पर. ओके, n की. तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर साइड में देख लीजिए पहले. n इक्वल टू WB अपॉन स्मॉल mb. WB क्या है? मास ऑफ सुगर, एंड दैट इज 20 ग्राम हेयर. एंड MB मोलर मास ऑफ सुगर. तो सुगर का मोलर मास कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कीजिए आप यहाँ से वीडियो पोस्ट करके. C12H22O11. दिस विल बी आई थिंक 3. मोलर मास सुगर का कितना? 342 हो जाएगा. कैसे? तो ये आप देख लो यहाँ पर 144 प्लस 22 प्लस 176, इसको जब ऐड करोगे तो ये 342 हो जाएगा. तो दिस विल बी द मोलर मास ऑफ सुगर. एंड व्हाट वी हैव n अपॉन v, एंड n इक्वल्स टू 20 अपॉन 342. दिस विल बी, एंड वॉल्यूम इज 2 लीटर, तो अपॉन 2 लीटर हम कर दें. तो जब इस वैल्यू को, टोटल वैल्यू को सॉल्व करोगे, यानी कि 20, अब ये 2 को हम चाहें तो ऊपर ले जा सकते हैं, 20 इंटू 2 अपॉन 342. तो दिस विल बी योर मोलारिटी. एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 0.02925. This is what? This is the molarity of solution, and this will be your answer also. Okay, then solve it again. Okay, let us start next question. Here the next question is, if the density of methanol is 0.793 kilogram liter inverse. Here
density of methanol is given. What is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 मोलर सॉल्यूशन। मतलब ये क्वेश्चन में मेथेनॉल का वॉल्यूम पूछा गया है, मेथेनॉल की डेंसिटी दी गई है और ये बताया गया है कि जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन की मोलारिटी 0.25 होनी चाहिए और जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो 2.5 लीटर होगा। ओके, अब देखिए हम ये वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम इक्वल टू, हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था एक, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। याद है आपको? यस, याद होगा आपको। तो यहां से हमारे पास क्या क्या है चीजें, हमें ये वॉल्यूम तो रिक्वायर्ड है, ये डेंसिटी गिवन है, मास नहीं मालूम है। तो अगर हम ये मास या हम कह लें वेट फाइंड आउट कर ले तो हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं मेथनॉल की। अच्छा, ये मास कैसे फाइंड आउट कर सकता है, फाइंड हो सकता है? हम मोलारिटी के फार्मूले से कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां से पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लें, या पिछले क्वेश्चन की जगह जैसे ही यहाँ पे भी n की वैल्यू को हम WB अपॉन MB कर ले, तो यहाँ से WB कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ओके, तो चलते हैं। अब यहाँ से पहले हम मोलारिटी के फार्मूले में से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं। अच्छा, तो क्या होगा यहाँ पे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोलारिटी कितनी गिवन है, 0.25 एंड वॉल्यूम कितना गिवन है, 2.5 लीटर। 2.5 लीटर। जब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 0.0628, दिस विल बी 0.625 number of moles. This will be your number of moles, 0.625. Okay, then what, we have got 0.625 number of moles of sugar. Then what, we have molar mass of sugar. Wait, molar mass of sugar was in last question. Here methanol का मोलर मास कितना हो जाएगा, दिस इज योर फार्मूला फॉर मोलर मेथनॉल, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक, आप इसको चेक कीजिए, अगर नहीं आ रहा है कमेंट करिए, हम फिर बताएंगे आपको कमेंट में भी। तो ये मोलर मास हो जाएगा। तो यहां से अगर हमें वेट निकालना हो सॉल्यूशन का तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, ग्राम वेट ऑफ मेथनॉल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। तो 0.625 इंटू 32। तो जब हम ये करेंगे तो हमें मास ऑफ मेथनॉल मिल जाएगा, मास ऑफ मेथनॉल मिल जाएगा, और ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये 20 ग्राम आ जाएगा वैल्यू। भाई कितना आएगा, 20 ग्राम। चाहो तो आप चेक करो, ये 20.000 करके आएगा, तो 20 ग्राम आ जाएगा यहाँ से, यानी कि मास ऑफ मेथनॉल कितना मिल गया, 20 ग्राम। ओके, मास ऑफ मेथनॉल हमें 20 ग्राम मिल गया। अब हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट यानी कि मेथनॉल निकालते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, हमारे पास फार्मूला क्या है कि मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ से हमें वॉल्यूम अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, मास अपॉन डेंसिटी, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ कैपिटल एम दिख रहा है आपको, ये स्मॉल एम कर सकते हो, स्मॉल एम अपॉन डी, मास अपॉन डेंसिटी। अच्छा, 20 ग्राम है, तो आप करोगे क्या, इस 20 ग्राम को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। क्यों, क्योंकि जो डेंसिटी की वैल्यू दी गई है, आप वीडियो पुश करके पीछे देख लो, वो 0.793 किलोग्राम में दी गई है।
किलोग्राम पर लीटर। ओके, यानी कि वो 793 ग्राम 1000 ml में डिजॉल्व है, या डेंसिटी है उसकी, पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 20 ग्राम को हम अगर किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें तो ये 0.02 किलोग्राम हो जाएगा, 0.02 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर? तो 0.02 अपॉन 0.793 ये डेंसिटी है। जब इससे ओवरऑल आप जब सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी वेट 0.02522 मिल जाएगी। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर किलोग्राम वेट। तो आइदर दिस कैन बी आंसर और यू कैन चेंज इट इनटू वेट। दिस इज योर लीटर, नॉट किलोग्राम। और इसको हम मिलीलीटर में चेंज कर सकते हैं। कैसे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 25.22 ml, 25.22 ml। क्लियर? तो दिस विल बी योर आंसर, 25.22 ml। Solve it, and the PDF I am providing to you match with the video, because there is much space left, as you can see. Okay, match with video and then complete your notes. Okay, let us solve our next question. Here this is NCERT question 1.24. Here dinitrogen and hydrogen react with each other to produce ammonia according to following chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है, N2 plus H2 gives out 2NH3। इससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच रिएक्शन से अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? नहीं बैलेंस्ड है क्वेश्चन में। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम कैलकुलेशन तभी इफेक्टिवली कर पाएंगे जब इक्वेशंस क्या होंगे, केमिकल इक्वेशंस बैलेंस्ड होंगे। तो ये जब बैलेंस होगा तभी हम इसके बारे में प्रिडिक्शन कर पाएंगे कुछ। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस, इसमें हाइड्रोजन ही बैलेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो हम क्या करें, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। इधर देखते हैं, इधर प्रोडक्ट साइड में 6 हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट साइड में 2 ही हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही लिखा हुआ है, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि N2 plus 3H2 gives out 2NH2। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि 1 mole of nitrogen is reacting with 3 mole of hydrogen to produce 2 mole of ammonia। Is it clear? लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा है कि कैसे ये सब चीज़ें, क्या क्या इंफॉर्मेशन हम कन्वे कर सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन से, या फिर हम इसके हम अगर ग्राम एटॉमिक वेट के टर्म में हम इसको देखें तो हम ये कर सकते हैं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये वैल्यू समझ में आई कहां से आया? 1 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, तो 2 नाइट्रोजन एटम है यहां पर, तो ये 28 ग्राम हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का मास एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 1 ग्राम अप्रॉक्स, तो यहाँ पर कितने 6 हाइड्रोजन है तो 6 ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली NH3 का जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये क्या होगा 34 ग्राम हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई। क्लियर? अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2.00 into 10 to the power 23 ग्राम नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन reacts with 1.00 into 10 to the power 3 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। क्लियर? मतलब इसमें यह पूछा जा रहा है कि जब 2.00 into 10 to the power 23 I am going to say but now
2.00 into 10 to the power 3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन। वेट, क्या हो गया? इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि अमोनिया का मास क्या होगा जब 2.00 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम नाइट्रोजन 1.00 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी। अच्छा, यहां पर हमने जो इंफॉर्मेशन कन्वे किया कि हेयर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये यहां से हमें मिल गया। क्लियर? साथ में हमें यह भी मिल गया कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? हियर यू कैन सी here 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना है? 6 ग्राम। तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि 1 ग्राम नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ हाउ मच मास ऑफ हाइड्रोजन, तो दैट विल बी 6/28 यूनिटरी मेथड कि 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ करता है 6 ग्राम हाइड्रोजन से, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा? तो वो हो जाएगा 6/28 ग्राम्स। अच्छा, तो क्वेश्चन में ये रिक्वायर्ड था कि 2.00 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम नाइट्रोजन कितने से मतलब कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। तो ये नाइट्रोजन की क्वांटिटी थी, तो हमें 1 ग्राम का जब मिल गया तो उस केस में हम इतने क्वांटिटी का भी निकाल सकते हैं कि वो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के कितने मास के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब हम 1 ग्राम का निकल गया तो इतने को हम इतने से ये जो वैल्यू है 6/28 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वो वैल्यू। तो वही हमने यहाँ पर किया है, आप देख सकते हो कि 2.00 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम N2 विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, दैट विल बी 6 इंटू 28। ये 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए था, तो 1 ग्राम में हमने जितना वैल्यू दी गई थी उससे मल्टीप्लाई किए तो हमें 2.00 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम के लिए हाइड्रोजन का क्वांटिटी मिल गया, हाइड्रोजन का मास मिल गया। यानी कि अब यहाँ पर समझिए बात कि 2.00 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम नाइट्रोजन सिर्फ 428.57 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करेगा। बट क्वेश्चन में क्या गिवन था? 1.00 इंटू 10 टू द पावर 3, अप्रॉक्सीमेट यू कैन से, दिस इज अप्रॉक्सीमेट नॉट फिक्स, इट इज 1000 ग्राम। But here when we are calculating we are obtaining that only 428.57 gram of hydrogen will react with the all of the nitrogen। सिर्फ 428.57 ग्राम रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ, यानी कि 1000 में इतना माइनस कर देंगे तो जो बचा रहेगा वो सिर्फ केमिकल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो सेकंड क्वेश्चन में वही पूछा गया था। अब सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करूंगा, सेकंड क्वेश्चन में यही कहा गया था कि विच पार्ट विल बी अनरिएक्टेड। तो हियर यू कैन सी कि हाइड्रोजन विल बी अनरिएक्टेड। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कि वैल्यू ऑफ, यानी कि वैल्यू पूछा गया कि मास जो अनरिएक्टेड है उसका क्वांटिटी कितना होगा। तो यहाँ 1000 में से 428.57 माइनस कर दोगे तो वो क्वांटिटी मिल जाएगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये गिवन था कि 28 ग्राम नाइट्रोजन विल प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। देन व्हाट? 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल प्रोड्यूस हाउ मच अमोनिया। तो ये चीज हम 35 को जब 28 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, जब 1 ग्राम मिल जाएगा तो ये 2.00 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम नाइट्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा ये भी मिल जाएगा। 1 ग्राम का जितना आएगा उसको हम इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लास्ट में आप देख सकते हो यही हमने किया है। हियर यू कैन सी 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया 34 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल प्रोड्यूस अमोनिया 34/28 ग्राम एंड 2.00 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम नाइट्रोजन विल प्रोड्यूस अमोनिया इक्वल टू दिस वैल्यू। तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। और सेकंड के लिए H2 और थर्ड का जो वैल्यू आ जाएगा 571.43 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अच्छा, यहां पर लिमिटिंग रीजेंट कौन सा होगा?
लिमिटिंग रीजेंट वो होता है जो कंपाउंड में, जो केमिकल रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो कंज्यूम हो जा रहा है पहले, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था उसकी क्वांटिटी को ये लिमिटेड कर दे रहा है। तो दिस इज वाई these reagents are called limiting reagent. Okay, if you are watching and enjoying my videos, then subscribe it and share it with your friends. Okay, thank you.